एक खूबसूरत गांव में ज़ैनब नाम की एक समझदार और नर्म दिल औरत रहती थी। ज़ैनब सबकी मदद करती और हर किसी से मोहब्बत से पेश आती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम अहमद था। अहमद की शादी आयशा नाम की एक नेक और खुश अखलाक लड़की से हुई। आयशा पहली बार जब अपने ससुराल आई तो वो बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि कहीं उसकी सास उसे डांटे ना या उससे नाराज ना हो जाए। लेकिन ज़ैनब ने आयशा को बड़े प्यार से गले लगाया और कहा, बेटी, ये घर अब तुम्हारा भी है। यहाँ तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। ज़ैनब की बात सुनकर आयशा के दिल को सुकून मिला। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। ज़ैनब आयशा को खाना पकाना सिखाती और आयशा खुशी खुशी सीखती। कभी दोनों मिलकर रोटियां बनाती, कभी मीठी खीर तैयार करती और हंसते हुए बातें करती। एक दिन गांव में एक मेला लगा। आयशा ने ज़ैनब से कहा, अम्मी जान, क्या हम दोनों मेले में साथ चल सकते हैं? ज़ैनब मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं बेटी, मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। दोनों खूबसूरत कपड़े पहनकर मेले में गईं। वहाँ रंग बिरंगी झूले, खिलौनों की दुकानें और मजेदार खाने थे। आयशा ने ज़ैनब के लिए चूड़ियां खरीदी, जबकि ज़ैनब ने आयशा के लिए एक खूबसूरत दुपट्टा लिया। लोग उन्हें देखकर हैरान हो रही थी, क्योंकि अक्सर सास और बहू के झगड़ों की बातें सुनती थी, लेकिन यहाँ तो दोनों बेहतरीन दोस्त लग रही थी। मेले से वापस आते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया। आयशा फिसलने लगी तो ज़ैनब ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। आयशा ने मोहब्बत से कहा, अम्मी जान, आप बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। ज़ैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आयशा के सर पर हाथ रखा और कहा, और तुम मेरी बेटी जैसी हो। घर पहुंचने के बाद दोनों ने मिलकर गरम गरम चाय बनाई। अहमद ये सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी माँ और सबसे अच्छी बीवी मिली है। कुछ दिन बाद गांव में एक मुकाबला हुआ, जिसमें सब औरतों को मिलकर खाना बनाना था। ज़ैनब और आयशा ने टीम बनाई। दोनों ने मिलकर इतना मजेदार खाना तैयार किया कि सब लोग तारीफ करने लगे। आखिर में उन्हें इनाम भी मिला। गांव की औरतें हैरान थीं कि आखिर ज़ैनब और आयशा में इतनी मोहब्बत कैसी है। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, अगर सास बहू को बेटी समझी और बहू सास को माँ समझी तो घर जन्नत बन जाता है। ये बात सबके दिल को लग गई। उस दिन के बाद गांव में लोग एक दूसरे से ज्यादा मोहब्बत और इज्जत से पेश आने लगे। ज़ैनब और आयशा की दोस्ती वक्त के साथ और भी मजबूत होती गई। वो एक दूसरे का ख्याल रखती, खुशियों और गमों में साथ रहती। उनका घर हमेशा हंसी, मोहब्बत और सुकून से भरा रहता था। सबक: मोहब्बत, इज्जत और सब्र से हर रिश्ता खूबसूरत बन जाता है। सास और बहू अगर एक दूसरे को समझी तो वो बेहतरीन दोस्त बन सकती हैं।